नमस्कार, स्वागत है आपका एसजीआर एजुकेशन में। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे एक सवाल अक्सर पूछते हैं और वो सवाल होता है कि हम सर बहुत कंफ्यूज हैं, कभी करियर के कुछ मैटर्स को लेके, कभी एग्जामिनेशन के कुछ मैटर्स को लेके, कभी लाइफ के कुछ मैटर्स को लेके। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम इसका जवाब वहीं तलाशें जो किताब शायद हर सवाल का जवाब देती है, और वो है भगवत गीता। तो क्यों ना हम कन्फ्यूजन के जवाब को भी उसी में तलाशते हैं और देखते हैं कि क्या कहती है भगवत गीता कन्फ्यूजन के बारे में। मेरी ये उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद अपनी ज़िंदगी के फैसले आप थोड़ा बेहतर तरीके से ले पाएंगे और आपको मदद होगी। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि कैसे हम जो है और भी टॉपिक्स के बारे में बात कर पाएंगे या नहीं, और बात करनी चाहिए या नहीं। तो आप टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। जानिए कि गीता क्या कहती है कन्फ्यूजन के बारे में। देखिए, कृष्ण कहते हैं कि कन्फ्यूजन कब आती है? जब हम किसी चीज़ के बारे में जानते नहीं। तो कन्फ्यूजन नॉलेज से नहीं आती। कन्फ्यूजन जो है वो हमें तब होती है जब हमें पता ना हो कि हमें क्या करना है। और ये कब होता है हमारे साथ? जब हमारे पास इग्नोरेंस होता है, जब हम इग्नोरेंस से गुजरते हैं। इग्नोरेंस वो चीज़ है जो कन्फ्यूजन पैदा करती है, नॉलेज कन्फ्यूजन नहीं पैदा करती। और इग्नोरेंस क्या डिफ़ाइन किया जाता है? इग्नोरेंस डिफ़ाइन किया जाता है एक ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पे 3 गुणों की, राजसिक, सात्विक और तामसिक, जो कि हार्ट होते हैं कॉन्शियसनेस का। तो हमें यहाँ पर ये पता लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या करती है, वो ब्लॉक कर देती है थॉट प्रोसेस को, वो हमें थिंकिंग के प्रोसेस में डाल देती है। और थिंकिंग जब शुरू होती है तो कन्फ्यूजन भी शुरू होती है। और ट्रांसफॉर्मेशन जो है जब आती है तो हमारी अवेयरनेस ड्रॉप हो जाती है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल से आपको ये समझाना चाहूँगा कि जब अर्जुन कंफ्यूज हुए थे, जब अर्जुन की अवेयरनेस ड्रॉप हुई थी, तो कृष्ण ने उनको क्या कहा था? उन्होंने यही कहा था कि आप इससे पार पा सकते हो, लेकिन सबसे पहले तुम्हें जानना होगा कि अगर आप कंफ्यूज हो, अगर तुम्हारी अवेयरनेस ड्रॉप हो गई है, तो तुम्हें पहली चीज़ करनी होगी इमर्शन। इमर्शन किसे कहते हैं हम? इमर्शन कहते हैं किसी भी चीज़ में कंप्लीटली इन्वॉल्व हो जाना। रोज़ 15 से 30 मिनट, 60 मिनट अपने आप को ये याद दिलाइए, पूरी तरीके से जो आप करना चाहते हैं उसमें इन्वॉल्व हो जाइए और रोज़ उसके बारे में सोचिए, अपनी अवेयरनेस को वापस पाइए। क्योंकि जब आपकी अवेयरनेस वापस आएगी तो चीज़ें थोड़ी और क्लियर शुरू होगी। तो जो आप करना चाहते हैं उस चीज़ में कम्प्लीटली इन्वॉल्व हो जाइए। जो आप करना चाहते हैं उसे रोज़ 15 से 30 मिनट, 60 मिनट, महीनों तक, सालों तक, जब तक आपको इस मेडिटेशन को करना है, जब तक कि आप कम्प्लीटली इन्वॉल्व ना हो जाओ जो आपको करना है उसके अंदर। और रोज़ खुद को याद दिलाना है कि आपके टारगेट्स क्या हैं, आपको क्या करना है। और यहाँ पर मैं एक वर्स का एग्जांपल लूँगा, जो वर्स कृष्ण ने कहा था कि हिम द वेपन्स के नॉट कट, फायर के नॉट बर्न, वाटर के नॉट वेट, winds cannot dry, the self cannot be cut, dried, burned or wetted, eternal, all pervasive, stable, immovable, everlasting, the self रीन्स। एंड सेल्फ रीन्स क्यों होगा? क्योंकि जब आप मेडिटेट करेंगे इस वर्स को और आपको ये पता लगेगा। यहाँ मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ कि आप ब्रूस ली की वो क्योट को याद करिए जो उन्होंने कही थी, आई फियर नॉट द मैन हु हैज़ प्रैक्टिस्ड 10,000 किक्स वंस, बट आई फियर द मैन हु हैज़ प्रैक्टिस्ड 1 किक 10,000 टाइम्स। क्योंकि इमर्जन वो पावर देगा आपको जो आपकी अवेयरनेस वापस लौटाएगी। और जब आप खुद को रोज़ याद दिलाओगे एक चीज़ के बारे में तो आपकी अवेयरनेस वापस आएगी और वही चीज़ आपको आपकी दूसरे स्टेप पे लेके चली जाएगी, वो है राइट एटीट्यूड। क्योंकि जब आप एक राइट एटीट्यूड अपनी ज़िंदगी और अपने काम के लिए अपनाएंगे, जिसे हम इंडियन टर्म्स में भाव कहते हैं, तो अगर आप स्पिरिचुअल एटीट्यूड जो है वो अपनाएंगे तो क्या होगा? What happens in this attitude is you develop a power। आप एक पावर डेवलप करोगे। एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर एक मूवी का। जैसे कि एक एक्टर को एक स्क्रिप्ट मिलती है फॉलो करने के लिए और वो उस स्क्रिप्ट को फॉलो करता है, रिएक्ट करता है जो भी रोल उसको दिया जाता है। लेकिन एक्टर हमेशा एक बात ज़रूर सोचता है कि काश मुझे ये रोल अच्छा मिला होता, काश इस रोल में ये भी होता, बेटर रोल उसे मिल जाता। और हम सब भी यही सोचते हैं। ये सब हमारे रिएक्शंस होते हैं, हमारे रिएक्शंस हमसे ये करवाते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमें डायरेक्टर को फॉलो करना चाहिए, एक्ट करके और रिएक्ट करके। हमें हमारे डायरेक्टर को फॉलो करना है, हमें अपने रिएक्शन नहीं जोड़ने हैं। और कृष्ण इस बारे में ये कहते हैं कि आपको अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना होगा, अपने माइंड को कंट्रोल करना होगा। और ये सब कैसे होगा? ये सब होगा योग से। और जब आप ये करेंगे तो एक्शन आपको आगे लेके जाएंगे। और जब आप ये कहेंगे कि आई विश आई कुड बी ऑन द डिफरेंट रोड, हम सब ये सोचते हैं कि काश हम अलग रास्ते पे होते, काश हम अलग जगह पे होते अपनी ज़िंदगी में। ये सब हमारा रिएक्शन है। हमें स्क्रिप्ट को फॉलो करना है, हमें फॉलो करना है प्रोसेस थॉट की, हमें
फॉलो करना है प्रोसेस रिएक्शन की और इवेंट की। जब हम अपने आप को इमर्स करेंगे, हम उस चीज़ में डूबेंगे, हम खुद को रोज़ याद दिलाएंगे कि हमें क्या करना है, तो हम ये रियलाइज़ करेंगे कि हम जो भी कर रहे थे, हम उस दौरान करने के दौरान हमें रिएक्ट नहीं करना है टू क्विकली और बैड डिसीजंस नहीं लेने हैं। और हमें यहाँ पर इस बात को समझना होगा कि जब हम अपने रिएक्शंस को ड्रॉप कर देंगे, जब हम किसी चीज़ के लिए हमारे रिएक्शंस को ख़त्म कर देंगे, तो कोई थिंकिंग नहीं होगी और हम उस ओवर थिंकिंग की प्रोसेस से बच पाएंगे, हम उस ट्रांसफॉर्मेशन से भी बच पाएंगे। और तभी हमें एक चीज़ हमारे साथ जो होने वाली है वो होगी कि हम रीन द हॉर्सेस इन, हम अपने घोड़े की लगाम खुद संभाल पाएंगे। आपको उन घोड़ों को रोकना होगा, आपको अपने माइंड में उनको रोकना होगा, आपको अपने दिमाग में उनको शांत करना होगा और उनकी लगाम खींच देनी होगी। तभी आप ठहर के ये सोच पाओगे कि आप अपनी ज़िंदगी के किस कदम पे हो, आपके रिएक्शंस खत्म हो पाएंगे और आपकी ओवर थिंकिंग कम हो पाएगी। क्योंकि नॉट ऑल स्टॉर्म्स कम टू डिसरप्ट योर लाइफ, सम कम टू क्लियर योर पाथ। और मैं इस वीडियो के अंदर कोई कट नहीं लगाने वाला हूँ। मैं जितना आपसे ओरिजिनली बात करना सोच रहा था उतनी ही बात इस वीडियो में ओरिजिनली करूँगा और बिना कोई कट के करूँगा। क्योंकि इसके बाद जब आप अपने घोड़ों की लगाम को अपने दिमाग में लगाने के लिए पूरी तरीके से एबल हो जाएंगे, तो आप क्या कहेंगे, आप एक ऐसी स्टेट पे होंगे जहाँ पर आप रिएक्शंस ख़त्म कर दोगे। और अगर रिएक्शंस ख़त्म कर दोगे तो आप ओवर थिंकिंग नहीं करोगे और तब आपको एहसास होगा रियलाइजेशन का। और तब आपको रियलाइजेशन होने वाली है, जो रियलाइजेशन आपको क्या सिखाएगी, एक नई सुबह आपकी ज़िंदगी में आएगी। क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि दो तरीके के लोग होते हैं, एक एनलाइटेंड और एक सीकर्स। एनलाइटेंड वो लोग हैं जो कि पैदा हुए हैं उस एनलाइटनमेंट के साथ, लेकिन बाकी के हम सब लोग सीकर्स हैं। हमें योगी कहा जाता है, हमें फॉलो करना पड़ता है उन स्टेप्स को जिनसे कि हम अपनी कनेक्ट करते हैं कॉन्शियसनेस के साथ। और जब आप ये पहले दो स्टेप अच्छे से कर लोगे तो रियलाइजेशन भी आएगी। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि ही हु वर्क्स गिविंग अप द फ्रूट्स ऑफ वर्क इज अ रिनाउंसर एंड नॉट वन हु हैज रिनाउंस्ड द हाउसहोल्ड कोर्स एंड इज अ नॉन वर्कर, दैट विच men call renunciation to Arjuna know that to be yoga, none in the need who have discarded all the mental construction still to the beat of yoga। आप यूनाइट करेंगे अपनी कॉन्शियसनेस को, फॉलो करोगे उस स्क्रिप्ट को, इमर्स करोगे खुद को, डेवलप करोगे स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड को, जो कि मदद करेगा आपको आपके इमोशंस से विड्रॉ करने के लिए, जो कि आपको किसी भी चीज़ से अटैच नहीं होने देगा। और आप ये जानोगे कि स्क्रिप्ट क्या है, आप ये जानोगे कि फ्लो क्या है, आप ये जानोगे कि एक्ट कैसे करना है, और आपकी कॉन्शियसनेस हमेशा आपके साथ रहेगी। एंड आपका माइंड, आपकी बॉडी आपका साथ देगी और आप कभी भी किसी भी कंफ्यूजन के मोड़ पे खुद को नहीं पाओगे। आपको इमर्स करना है, खुद को रोज याद दिलाना है, अपने घोड़ों की लगाम अपने दिमाग में खुद खींचनी है, उनको काम करना है, ये समझना है कि हमें कब रुकने की ज़रूरत है, हमें अपनी कॉन्शियसनेस वापस पानी है, हमें अपनी अवेयरनेस वापस पानी है, हमें ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है। और तभी जो नया सवेरा होगा वो आप सबकी लोगों की ज़िंदगी के अंदर बड़ी खुशहाली लाएगा। तो याद रखिए उन स्टेप्स को जो मैंने आप लोगों को बताए, याद रखिए उन कदमों को जो आपको उठाने हैं, क्योंकि द ओनली वे यू कैन कॉन्कर मी, कृष्ण कहते हैं, द ओनली वे यू कैन कॉन्कर मी इज थ्रू लव एंड देयर आई एम ग्लैडली कॉन्कर्ड। डू एवरीथिंग यू हैव टू डू, but not with the greed, not with the ego, not with the lust, not with envy, but with love, compassion, humility and devotion। हमेशा याद रखिए कि कन्फ्यूजन कभी नहीं आएगी अगर हम खुद को रोज़ याद दिलाएंगे, रोज़ इमर्स करेंगे। कन्फ्यूजन कभी नहीं आएगी अगर हम सही एटीट्यूड रखेंगे, और अगर हम सही एटीट्यूड रखेंगे तो हमें हमारी अवेयरनेस वापस मिलेगी, हमें हमारी कॉन्शियसनेस वापस मिलेगी। हमें अपने रिएक्शनों को ख़त्म कर देना होगा, हमें उस अटैचमेंट को ख़त्म करना होगा, तभी हम सही तरीके से सोच पाएंगे और हमारे लिए रियलाइजेशन का वो पाथ खुलेगा जिस सब की तलाश में हम और आप दोनों हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, शेयर करिएगा लोगों के साथ, ताकि बहुत सारे लोगों को हम इस कन्फ्यूजन से निकाल पाएँ। सब्सक्राइब करिए सो दैट कि ऐसी वीडियोज़ आपको रेगुलर इंटरवल्स पे मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।